वो ये कहते हैं कि हम निराकार की पूजा करते हैं, पर राम का राष्ट्र है। अच्छा ठीक है, तो ये तो आपने बात समझाई मुझे। मैं हिंदू राष्ट्र में जानना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र में कैसा होगा, अगर मेरे लिए, एक तो कब होगा, पहले तो ये बताइए। पर्ची निकालिए आज आप हिंदू राष्ट्र की, आप सबकी पर्ची निकाल के टाइम बताते हैं कि इस दिन ये होगा तुम्हारे साथ, अब 6 महीने में ये होगा, आप बताते हैं ना। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकालिए आपने, कब होगा? मुझे पता है इस वक्त आप गद्दी पे नहीं हैं, अभी नहीं निकाल सकते, तो मैं काम नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ इंट्यूशन के कब तक हो जाएगा? जिस दिन आपके जैसे प्रबुद्ध लोग हिंदू राष्ट्र की मांग दिल खोलकर मांगने लगेंगे, उसी दिन हमारा सपना पूर्ण होने लगेगा। जी, मेरे लिए संविधान के हिसाब से जो हमारा हम देश संविधान है के बाहर बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको थोप रहे हैं, संविधान के सहित। और जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग भारत के चतुर्थ स्तंभ मीडिया, जिस पर हमारा अति से ज्यादा भरोसा है, ये मांग करने लगेगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर। सेकुलर राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर हो जाएगा? अगर सेकुलर राष्ट्र है तो क्या दिक्कत है? मतलब कानून वही रहेगा, संविधान वही रहेगा, या वो भी बदल जाएगा? कानून से हमें न तो कोई बदलाव, बस संविधान में एक सुधार की अपेक्षा। नहीं, मतलब जैसे एक आदमी समझना चाहे, आप तमाम लोगों से आह्वान करते हैं हिंदू राष्ट्र का, तो घर में बैठे हुए जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या होगा भाई? मैं एक हिंदू हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्या मुझे नॉनवेज खाने की आज़ादी होगी? आप तो लहसुन प्याज भी मना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र में नॉनवेज बैन हो जाएगा। हमारे हिंदू राष्ट्र में खान पान व्यवहार में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। राम राज्य की कल्पना में जो हमारे वेदों में आहार शुद्धि है, उसकी बात रखेंगे। स्वीकारता अस्वीकारता आपकी, एक चॉइस हमारी रहेगी, मतलब नॉनवेज भी मिलेगा। अच्छा, हमें मजहब के किसी भी व्यक्ति को भगाना नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में मुसलमान यहाँ रहेगा, ईसाई यहाँ रहेंगे, और भी अगर कोई थर्ड तब तक उत्पन्न हो भी जाएगा, वो भी यहाँ रहेगा। सब रहेंगे, सब अपनी सब मर्जी से रहेंगे, अपनी परंपरा का पालन करेंगे। बस बार बार ये जो राजनीतिक द्वारा जहर फैला दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान सामाजिक समरसता के नाम पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, बार बार जो रामचरितमानस की प्रतियां प्लांटेड रूप से तो जलाई नहीं जलाई ना, मतलब तो उसके पीछे कौन है, ये बड़ा रहस्य है। नहीं, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे चॉइस है नॉनवेज वेज चुनने की, हिंदू राष्ट्र में कोई थोपेंगे नहीं। आप कह रहे हैं आहार व्यवहार पे बिल्कुल नहीं, आहार व्यवहार पे कुछ नहीं थोपेंगे। तो फिर अगर एक शख्स को किसी चीज की मिस इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए कानून है, लेकिन उसके लिए आप राम के राज्य में और राम के राष्ट्र में रामचरितमानस को फाड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा? क्या आप अपने पिता को फाड़ेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र में किसी ने ये अपराध कर दिया तो उसके साथ क्या माय सजा डियर होगी? सिस्टर, अगर कोई आपके पिता का चित्र फाड़े तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? यस नो में जवाब दीजिए। बुरा लगेगा। बस हमें भी वही लग रहा तो है। बुरा लगने के बाद मैं कंप्लेन करूंगी। हिंदू राष्ट्र में क्या करूंगी? हिंदू राष्ट्र में भी कंप्लेन करेंगे, पुलिस के पास ही जाएंगे ना? कानून व्यवस्था आईपीसी धारा के तहत रहेंगे, तो अभी भी कानून तो वही हो से रहा है। बाहर नहीं रहेंगे। तो वही तो लेकिन अभी भी हिंदू तो वही हो राष्ट्र रहा है। के बाद में यह बदल जाएगा माय डियर सिस्टर, कि जो महानुभाव वह जो है प्रतियां जलाएंगे, फाड़ेंगे, तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन जब रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होगा तो अति कठोर कार्रवाई होगी और उनको रासुका से लेकर के आजीवन कारावास होगा। यानी कि नियम कड़े हो जाएंगे जो हिंदुओं को नुकसान करेंगे। अच्छा, कहो तो चाय पीते जाए हम भी। हाँ बिल्कुल, चाय पीजिए, आपकी चाय तो फेमस है। पिछली बार आपने मुझे पूरी कहानी भी सुनाई थी, कैसे आपने अपने दादा की झूठी चाय पीते पीते आपको चाय पीने की आदत लग गई थी। तो बिल्कुल चाय होनी चाहिए। हाँ, आप कंटिन्यू चलते। हाँ। तो अब आपको समझ आ गया? दर्शकों को समझाना मेरा काम है, तो उनको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल जी। आगे बढ़ते। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र की अगर मैं फिर से बात करूं, तो हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की क्या जगह होगी? क्या उनका पहनावा भी डिसाइडेड होगा? क्या काम करेंगे, क्या नहीं? कुछ इस तरह का भी कुछ प्रोफाइल है, या जैसे हम जी रहे हैं जिंदगी वैसे ही जिएंगे? इसकी बात हम तब करेंगे जब लोग जग जाएंगे। पहनावा, वेशभूषा, ये अपनी चॉइस है, निजी है। हमारी परंपरा हम आपको बता सकते हैं, शास्त्रीय मर्यादा, भारतीय परिधान, भारतीय वेशभूषा। पर जरूरी नहीं है कि उसको जरूरी नहीं। अब आपको नहीं प्रिय है तो हम करें क्या? राम की राज्य में तो वो धोबी भी रहता था। अब उसका मतलब ये थोड़ी कि राम ने भगवती माँ, हमारी माँ जानकी का परित्याग कर दिया पर उसका नहीं किया, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, वो अपना जी। अच्छा, आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है लिव, तो राम हमें समझा करके बताना, क्योंकि हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है। चलिए, तो लिव इन रिलेशन के मैं शादी नहीं करूं और अपने साथ एक पुरुष और स्त्री आपस में साथ रहें,
उनके बीच में प्रेम हो लेकिन वो शादी नहीं करना चाहते हैं, एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं जब तक उनकी इच्छा है, ऐसे रिश्ते लिव इन कहे जाते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में इस तरह के रिश्तों को जगह होगी? जगह तो इन रिश्तों के लिए अभी भी नहीं होनी चाहिए, संस्कार और मर्यादा के खिलाफ है। पाश्चात्य संस्कृति को हमें अपनाना नहीं चाहिए, फिर जिसकी जैसी मर्जी। प्रेम करने वालों को रोका किसने? और कोई चांद से प्रेम कर ले तो करे क्या? जीने दो उनका हाल। हक है, मतलब तो जैसा कि हिंदू धर्म में सनातन समावेशी है तो वैसे ही रहेगा। हमारा कोई धर्म ऐसा नहीं होगा कि थोप दें, हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं होगा कि केवल एक पर्टिकुलर विषयों पर ही काम करेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। अच्छा, तो लव मैरिज के लिए पूरी जगह है हिंदू राष्ट्र में? बिल्कुल। अगर दूसरे धर्म के लड़के लड़की से कर ली तो भी जगह? नहीं, दूसरे धर्म की लड़कियां सनातन धर्म के बच्चों से कर सकती, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब। दिक्कत। और उल्टा भी हो सकता है ना जी, सनातन की लड़कियां समय दूसरे पर धर्म स्थिति है, के दूसरे हिंदू धर्म राष्ट्र के। में अलाउड है ना ये? जी, हिंदू राष्ट्र में अगर कोई बच्चियों हिंदू को ये लड़की विचार करना चाहिए, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को छोड़ करके पर धर्म के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए, पर अगर उनकी मति मारी जाती है तो कौन बचाए? तो हिंदू राष्ट्र में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समलैंगिकता, गे, बाइसेक्सुअल, इन सब पे हमारा अभी आत्ममंथन नहीं है कोई। आपने आत्ममंथन नहीं किया है। तो फिर जब सब कुछ अलाउड है, मतलब मैं देखिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, मतलब तो मैं पूछना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर सब कुछ अलाउड है, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, तो आपका हिंदू कानून राष्ट्र कठोर हो जाएगा, रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा, सामाजिक समरसता हो जाएगी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं होगी। भारत में रहने वाले सब सनातनी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में जैसे ही राम राज्य की परिक्रमा, तो धर्म दंड के अंतर्गत राजपीठ हो जाएगी। धर्म दंड के अंतर्गत अगर राजपीठ हो जाएगी तो हमें लगता है कि राष्ट्र का विकास बहुत तेज गति से होगा, भारत विश्वगुरु पुनः बनेगा, और हमें लगता है कि घर घर जय श्री राम की मर्यादा चलेगी। जीवनियों में अब बाबर नहीं रघुवर को पढ़ाया जाएगा, अकबर महान नहीं रघुवर को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं, और इस व्यवस्थाओं में अगर व्यवस्था बनती है तो हमें नहीं लगता है कि गलत है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, इतने बदलाव आ जाएंगे। पढ़ाई तो जितनी की जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। और अकबर क्यों पढ़ा जाए भाई, जहर के बारे में क्यों? फिर वही बात। नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे, देखिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि ताकि मेरे जैसे से बहुत सारे जो सवाल इन्हीं लोगों के बीच में से आते हैं, सवाल सारे पूछने चाहिए। जहर पढ़े क्यों, क्या निकलना है? मतलब जिस चीज हम रावण भी तो पढ़ते हैं ना, रावण के बारे में भी पढ़ते हैं। रावण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन रावण के लिए थोड़ी पढ़ते, राम के लिए रावण को पढ़ते हैं। अब अकबर के पढ़ने से आपका बच्चा कौन सा बहुत अच्छा जो है राष्ट्रभक्त बन जाना है। राष्ट्रभक्त अगर अकबर के पढ़ाने से आपका बच्चा बने तो आप पढ़ा सकते, हम नहीं पढ़ने दें, हम रघुवर पढ़ने दें। यानी कि हिंदू राष्ट्र में सिलेबस तो बदल जाएगा? बिल्कुल बदलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। अच्छा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मुफ्त होने चाहिए। शिक्षा तो अभी भी मुफ्त है सरकारी स्कूलों में, पर मिल के है, लेकिन सरकारी स्कूल के हमारे जो मास्टर हैं, शिक्षक हैं, वो सम्मानीय हैं, लेकिन उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा प्रणाली में सुधार। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र में मतलब पाठ्यक्रम तो आप पूरा बदल डालेंगे? रघुवर की चर्चा, स्वामी विवेकानंद की चर्चा, वीरांगना श्री लक्ष्मीबाई की चर्चाएं बहुत ज्यादा होगी। और मुस्लिमों में भी ऐसे कुछ अच्छे धर्मगुरु होंगे, ईसाई में हाँ, भी तो चर्चा होगी है ना, रसखान, हाँ, रहीम, इनके दोहे पढ़ाए जाएंगे।